आज मैं 3 वज़ीर आज़मा दी गल्लां करांगा सोनिया। सबसे पहले तो हम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से बात करेंगे, जिनका केस 11 साल बाद ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें 9 जस्टिस साहबान, ऑनरेबल जस्टिस साहबान क्या फैसला देंगे। दूसरी पेशेंट की बाबूजी आए हैं और वो लंदन से डिग्री लेके आए हैं। बाबूजी के केस सारे क्लियर हो जाएंगे। ये पेशेंट कोई जफर से दे रहा हूं। अब तीसरे जो अडियाला यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, उनकी साइफर केस में अगस्त सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा से जमानत होगी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था मैं सियासत की यूनिवर्सिटी जिसका मफहूम बयान कर रहा हूं, और मेरे स्टूडेंट्स डिफरेंट जमातों में बैठे सियासत की यूनिवर्सिटी में। जनाब मरियम नवाज साहिबा, आज तक तो वो मंत्री नहीं बन सकी। उनके वालिद साहब काउंसिलर से शुरू हुए थे, उसके बाद वो फिर मुखिया मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। आज तक तो हमारी बहन वो तो काउंसिलर भी नहीं बनी। 1947 से लेके आज तक मुल्क पाकिस्तान को निचोड़ा है, खाया है, पिया है। आज वो बयानियां ढूंढने निकली हैं। इमरान अहमद खान नियाजी जो इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिनका केस 11 साल बाद अगस्त सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें 9 जस्टिस साहबान, ऑनरेबल जस्टिस साहबान क्या फैसला देंगे। बाबूजी के केस सारे क्लियर हो जाएंगे। जो अडियाला यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, उनकी साइफर केस में अगस्त सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा से जमानत होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान कंवल अमानत और इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है एम ए शहजाद साहब। रॉयल इंटरनेशनल एस्ट्रोपामिस्ट होने के साथ साथ ये मशहूर और मरूफ टैरो का रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और माहिर कानून दान भी हैं। इनकी पेशन गोइयाँ पूरी दुनिया में सच्ची मानी जाती है। अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर जितनी भी प्रेडिक्शंस लगी हैं अबाउट स्पोर्ट्स, क्रिकेट्स और पॉलिटिक्स, सब की सब जो है वो सच्ची साबित हुई हैं। आज उनके पास दोबारा हाजिर हुए एक क्वेश्चन के साथ कि पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो नहीं नज़र आती है। तो अभी आजकल जो केसेस चल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए क्या पेशेंट को यह सर करेंगे कि कब तक ये जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है और आखिर क्या न्यू अपडेट्स है, तो इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कहीं नज़र नहीं आती है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो क्या पेशेंट को ये आप करते हैं कि कैसे ये स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है? बेटा इस वक्त जो तमाम जमातें हैं जिन्होंने 1947 से लेके आज तक मुल्क पाकिस्तान को निचोड़ा है, खाया है, पिया है, आज वो बयानियां ढूंढने निकली हैं। कोई तो निकला है कि हम पे जो गलत इल्ज़ामात हुए हमें पहले उससे क्लियर किया जाए। हम कोई ये नहीं करने जा रहे कि हम ये बताया जाए कि कौन मुजरिम है क्या नहीं। हमने तो मुल्क के लिए चलना है। एक तो बयानिया ये है, दूसरा ये बयानिया है कि हमारे जो भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मैं भी शहीद ही कहता हूँ उन्हें क्योंकि वो जुडिशल मर्डर हुए हैं, मैं भी उन्हें यही कहता हूँ। एक वो बयानिया है। तीसरा जनाब इमरान अहमद खान नियाजी जो इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में है, उनका क्या सोचना है। आज मैं 3 वज़ीर आज़मा दी गल्लां करांगा सोनिया। सबसे पहले तो हम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से बात करेंगे, जिनका केस 11 साल बाद अगस्त सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें 9 जस्टिस साहबान, ऑनरेबल जस्टिस साहबान क्या फैसला देंगे। इंसाफ होता ही दिखाई भी देना चाहिए। वो इंसाफ कौम भी मानेगी और दुनिया भी मानेगी। एक पेशेंट गोई मेरी ये है, कह दिया मैंने। दूसरी पेशेंट गई बाबूजी आए हैं और वो लंदन से डिग्री लेके आए हैं। अब तीसरे जो अडियाला यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, उनकी साइफर केस में अगस्त सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा से जमानत होगी। आहो बब्बर शेरा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी पेशेंट गई हैं, लाइक के 3 वज़ीर आज़म और उनके बारे में ये सारी चीज़ें और एक साथ ये केसेस लगना और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट हो जाना। सर बाकी सारी चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती हैं कि आपने पहले वज़ीर आज़म की बात बताई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, कि इंसाफ नजर आए। 1973 का इंडिया जिसमें 5 रिट्स
अंग्रेजों ने, गोरों ने हमें दी थी। 6वीं तो हमने डाली थी, फंडामेंटल राइट्स, जिस पे आज तक अमल नहीं हो सका। जी, पहले आपने कह दिया कि जी वो इंसाफ दिखाई भी देगा। तीसरा आपने कहा कि जी इमरान खान को साइफर केस में बेल मिल जाएगी। जो सैफर केस की बेल की बात की, अगली गल नहीं कर रही है सोनिया। बेल मिलेगी। तो अब जो दूसरे वजीर आजम आपने बात की है नवाज शरीफ साहब की, उसकी पेशन गोई ना कुछ समझ नहीं आती कि भाई उसको क्यों। दूसरे नहीं वजीर आजम एकड़ी गल कर रही है। जो पंजवें वजीर आजम की कारचे जो आपने 3 वारी ते जनाब बाबू जी वजीर आजम हो गए, तो छोटे भरा नू चौथा बनाया, उन 5वीं वारी फिर टुर रहे ने। उन मेरी वारी है, मैं बनांगा वजीर आजम, तू बनेगी कुड़िए, ओ बनेगा। विरासती सियासत इस मुल्क के पाकिस्तान दे विच आज तक इंज नहीं मुल्क टुरदा सोनिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि दूसरे नंबर पे आपने जिस वज़ीर आज़म का नाम लिया उसको जो है वो इस तरह से मतलब सुरखुरु कर देना, ये मुझे मतलब अवाम को हजम नहीं होगा, स्पेशली पीटीआई के कारकुनान को। नहीं नहीं नहीं, हजम होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अबाबीलों ने कंकरियां उठा लिए मुंह में। ये जो काले कोट हैं, इमरान तेरे वोट हैं, खान तेरे वोट हैं। ओ जड़ा एक कतरा बारिश का डिग गया सी किथे KPK दे विच, वो बारिश हुई सी। और पंजाब च तो बरसात होना लिए वकीलों दी, वकील साल दे विच 3-3 4-4 इलेक्शन लड़ते ने। सियासतदानों तुसी वकीलां नाल इलेक्शन लड़न टुरे हो, और बब्बर शेरो टल जाओ जी। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला केस है, इसमें सबसे अहम किरदार किसने अदा किया? मतलब इतने सालों बाद इस एक केस का फैसला आना, थोड़ा सा इसके बारे में मजीद बताएं कि आखिर इसमें अहम किरदार है किसका? सियासत की यूनिवर्सिटी में कौन है? सियासत की यूनिवर्सिटी वो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था मैं सियासत की यूनिवर्सिटी जिसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स डिफरेंट जमातों में बैठे सियासत की यूनिवर्सिटी में। बिलावल भुट्टो आज क्यों इतना कि हमें कौम से चाहिए, हमें कहीं और से नहीं चाहिए। वो बिलावल भुट्टो BB का मालिक था, इसीलिए वजीर खारजा बना। 1/4 की मालकन जो मोहतरमा हमारी बहन है जनाब मरियम नवाज साहबा, आज तक तो वो मंत्री नहीं बन सकी। उनके वालिद साहब कौंसलर से शुरू हुए थे, उसके बाद वो फिर मुखिया मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। तो आज तक तो हमारी बहन वो तो कौंसलर भी नहीं बनी। भुट्टो BB वाले हैं, वही उनको वो कहते नहीं झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म करने का एक बहाना। जी, क्या नाम है इसका? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे, 2 कौमी नजरिए के तहत बना है। बब्बर शेरा, तू भी कौम है मैं भी कौम है, तो 2 कौमी हो गए ना। सर, इस कौम से जो है वो जो इस कौम की मुआशी सूरत हाल की बात की जाए तो वो अभी भी स्टेबल नज़र नहीं आती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तो अगर एक साइड पे बात करते हैं हम, तो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो कब आएगी? देखो बेटा, मैंने आज से 1 साल पहले पेशन गोई की थी, प्रेडिक्शन बेशुमार चैनल्स पे है, और मैंने एक बात की थी कि अक्टूबर तक बहुत महंगाई होगी, और इतनी महंगाई होगी जो दुनिया में कभी आपने देखी नहीं होगी। लेकिन एक बात दूसरी मैंने की थी, अक्टूबर के बाद कमाई में जो महंगाई में कमी आएगी। वो आप देख रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, बेहतर हो रही है। हमने बाबूजी को एक अच्छी सी माशियत बना के देनी है ना, सारा कुछ साइन होगी ना, डिग्रियां। वो की कहते ने पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, फिर भी ना मिला सजना। तो बब्बर शेरा अले औखी गल है। अभी तो कहते ने वो क्या कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो अले तो पुल सराद का रास्ता भी बाबूजी ने कटना है। सर, आज आपने बहुत बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ दी हैं, आखिर में आप देखने वाले अवाम को पैगाम क्या देंगे? पैगाम को यही दूंगा कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख।